हुकूमत जाने पर इमरान खान फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। असेंबली ना जाने का फैसला इमरान खान का अपना था। अगर इमरान खान मुझसे मशवरा करते तो बेहतर मशवरा देता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान भले चोरों के साथ चोरी पर बात ना करें, मगर मेरी कोशिश है कि मईशत पर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इमरान हुकूमत के खात्मे में गैर मुल्की साजिश वाली बात का मैं कायल नहीं, मगर चीफ जस्टिस को मरासला भेजा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सदर ने कहा कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए वसी मुशावरत होनी चाहिए। माजी में भी आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर अपोजिशन से मुशावरत हुई है। लफ्ज न्यूट्रल पर बात नहीं करना चाहता, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। इमरान खान अपनी बातों का जवाब खुद देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई को फिर पार्लियामेंट जाने का मशवरा। कहा पार्लियामेंट जाएं, बिल लाएं, दफा 144 खत्म करा लें। अदलिया एग्जीक्यूटिव के हुक्म में मदाखलत नहीं करेगी। दफा 144 के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, क्या पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौर में कभी 144 नहीं लगाई? दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, क्या वहां कभी दफा 144 नहीं लगाई गई? पहले उन सूबों से तो यह कानून खत्म कराएं, फिर यहां आए। असद उमर के वकील बाबर अवान ने जब अदालत से कहा कि ये एक साबिक एमएनए की दरख्वास्त है जो इस अदालत के दायरे अख्तियार में आने वाला शहरी है, तो चीफ जस्टिस बोले, असद उमर साबिक नहीं, अब भी रुकन कौमी असम्बली हैं। इस्तीफे की मंजूरी तक वो रुकन असम्बली रहेंगे। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा यह काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या यह काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था? घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को, लोगों के जी तुमने ये क्या कह दिया, लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं। क्या एजेंसियों का काम सिर्फ फोन टैप करना, लोगों को फोन करके धमकाना रह गया है? पिंडी जलसे से खिताब में इमरान खान का सवाल। बोले, क्या धमकियां देने वालों को फिक्र भी है कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हैंडलर्स अब खुद को बदनाम करने में लगे हैं। 25 मार्च में पिंडी की कम शिरकत पर एतराज किया। जितने पिंडी टाइगर्स निकलने चाहिए थे नहीं निकले। राना सनाउल्लाह को मुखातिब करके कहा कि इस बार वो जिस तरह इस्लामाबाद आएंगे, राना सना उल्टा भी लटक जाए तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इमरान खान का ऑडियो लीक्स की जेआईटी से तफ्तीश कराने के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहा देखना होगा कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है, ऑडियो कौन लीक कर रहा है। मुखालिफिन की जासूसी हलाल, तुम्हारी जासूसी हराम, शर्म करो। लीगी रहनुमा मरीम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा इमरान खान को तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अब ना उनके मतलब की जेआईटी मिलेगी, ना उनके आंखों कानों वाली एजेंसियां। मरीम नवाज ने मजीद कहा, इमरान खान की बात इसलिए गैर अहम है कि बतौर वजीर आजम इमरान खान मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग ये कहकर जायज़ करार देते थे कि यही तो एजेंसीज का काम है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी एंटी करप्शन पंजाब का इम्तिहान बन गई। आज भी थाना कोसार और थाना सेक्रेटेरिएट से नाकाम लौटे। पुलिस पर ताउन ना करने का इल्जाम लगा दिया। जज को जाकर शिकायत लगा दी। जज उल्टा बरहम हो गए। कहा, क्या हर केस में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? वारंट दे दिए, अब गिरफ्तार खुद करें। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने खुद गिरफ्तार ना करने की मजबूरी बताई। बोले, पुलिस के बगैर गिरफ्तार किया तो एंटी करप्शन वालों पर अगवा का पर्चा कट जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस पर थाने में नारवा सलूक का भी इल्जाम। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने राना सना के वारंट गिरफ्तारी वसूल करने की तस्दीक कर दी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदना कोई जुर्म नहीं। जिस आदमी ने प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होती है वही फीस अदा करता है, खरीदार अदा नहीं करता। मेरे वारंट गिरफ्तारी पर पता फैसलाबाद का दर्ज है। मैं फैसलाबाद में 2 दिन रहकर आया। अगर मुझे गिरफ्तार करना था तो वहां आ जाते। मेरा वारंट लेने के लिए रिकॉर्ड टैंपर करके अदालत को गुमराह किया गया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस मुहिम जोई के जिम्मेदारों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स में कोई अंदरूनी एजेंसी या कोई मुखालिफ एजेंसी मुलव्विस नहीं, इसमें लोग इनफरादी तौर पर मुलव्विस हैं। ये बात वजीर आजम तय करेंगे कि ऑडियो लीक्स की तफ्तीश कहां पेश की जाए।
इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को आज तलब कर लिया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज भी तलब। कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन का 11 अक्टूबर 2 बजे होने वाला इजलास में अहम फैसले करने का ऐलान। वजारत दाखिला ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात 90 दिन के लिए मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि 62वां नैफ को मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ। हमने इस सिलसिले में एक कमेटी भी बना दी है और ताहयात नाअहली के कानून को ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन ने कहा कि 62वां नैफ के खात्मे के बजाय इसमें ज़रूरी तरमीम होनी चाहिए। सर्दियों के लिए गैस का इंतजाम नहीं हो सका, बहुत महंगी हो गई है, दरामद नहीं कर सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुरी खबर सुना दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 2 सिंध कोल माइन कंपनी के तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपए फी यूनिट होगी। थर के कोयले से 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खवातीन डंपर ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की। थर की खवातीन डंपर ड्राइवर्स की हिम्मत और लगन की तारीफ की। वफाकी वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। थर पार्कर के रेगिस्तान से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चला रहे हैं। चाहते हैं थर में शहबाज स्पीड से काम चले। प्राइवेट सेक्टर से मिलकर सोलर पैनल खड़े कर सकते हैं। 1 साल में ग्रीन इनकलाब ला सकते हैं। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 96 पैसे की मजीद कमी के बाद 217 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। 22 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 रुपये 75 पैसे की कमी हुई। डॉलर की कदर में कमी से कर्जों के बोझ में 2800 अरब रुपए की कमी हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये की कमी के बाद 220 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में 22 सितंबर से अब तक डॉलर 25 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ। शरह सूद 15% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। तलब कम होने से महंगाई भी कम होनी चाहिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 3 आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर देंगे। हुकूमत ने रवा माली साल की पहली सहमाही में 4 अरब डॉलर कर्जों की मद में वापस किए हैं। माह अक्टूबर के पहले 10 रोज में 60 करोड़ डॉलर कर्जे की मद में अदा किए गए। सिंध के नए गवर्नर कामरान टिसोरी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने कामरान टिसोरी से हलफ लिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। आर्मी चीफ की 42वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। तकरीब का इनेकाद जहलम गैरेजन में हुआ। इंटर फॉर्मेशन मुकाबलों में मंगला कोर पहले और बहावलपुर कोर दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान आर्मी ने शॉर्ट गन, लॉन्ग रेंज और छोटे हथियारों के मुकाबले जीते। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने निशानेबाजों की महारतों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शूटिंग में महारत बुनियादी फौजी तरबियत का अहम हिस्सा है। स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग। वैन ड्राइवर जान बहक, एक बच्चा जख्मी बच्चे को 3 गोलियां लगीं। सर पर लगी गोली को निकाल लिया गया। बच्चे के दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी गोलियां बाद में निकाली जाएंगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। वाक़े में जान बहक ड्राइवर के वर्सा का लाश चौक पर रखकर एहतजाज, धरना, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस का दावा है कि स्कूल वैन पर फायरिंग का टारगेट ड्राइवर था। मुसल्लह शख्स ने ड्राइवर को निशाना बनाया। फ्रंट सीट पर बैठा बच्चा भी जख्मी हुआ। वैन में 10 से 11 बच्चे सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है। जो आग वहां जानबूझकर लगाई गई वो कहीं दूसरी जगहों पर भी ना आ जाए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ये सूरत हाल हम पहले भी देख चुके हैं। पूरी सूबाई हुकूमत इमरान खान को इख्तिदार में वापस लाने की कोशिश में है और सूबे का इख्तिदार इमरान खान के हाथों से फिसलता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल टीचर, लेडी हेल्थ वर्कर्स और रजाकार पुलिस एहलकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पेशावर में अलग अलग एहतजाजी मुजाहिरे। बाद में सूबाई हुकूमत से इनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सियासत से बाला होकर मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन पर सियासत चमका रही है जो काबिल अफसोस है। पंजाब हुकूमत को वफाक ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक पाई तक नहीं दी। लंदन में होने के बावजूद बहाली के इक़दाम पर आगाही हासिल कर रहा हूँ। लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अलीम खान और ओन चौधरी की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के हवाले से बातचीत। मुलाकात के बाद अलीम खान का सियासत पर बात करने से गुरेज, कहा मौसम की बात करें, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लंदन के मौसम का पाकिस्तान की सियासत पर असर नहीं पड़ेगा। पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की जेल में मुलाकातों से भी तकलीफ। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अपनी हिरासत के एक साल में जेल में मुख्तलिफ अफराद से 2200 मुलाकातें की। ये मुलाकातें जिन पुलिस ऑफिसर्स ने कराई उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म देंगे। कराची के इलाके डिफेंस में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कंपनी के दफ्तर में सिलेंडर धमाका, 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में कोई आईईडी या ईडीडी इस्तेमाल नहीं हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। 8 गैस सिलेंडर्स और गैस लाइन इंतहाई बुरी हालत में मिली। बम डिस्पोजल हुक्काम के मुताबिक वाक़े का ताल्लुक सुई गैस और सिलेंडर कंपनी से है। पाकिस्तान के लिए बड़ा आलमी एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीलियों और मसाइल के हल से मुतालिक तंजीम COP27 का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गोलमेज़ की नायब सदारत देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के 195 ममालिक में से पाकिस्तान को यह एजाज़ मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पुरअसर आवाज़ पर उन्हें यह मनसब दिया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इजलास शर्म उल शेख मिस्र में नवंबर में होगा। अमरीका और पाकिस्तान की मुश्तरका बहरी मशक़ें। अमरीकी कोस्ट गार्ड के 2 बहरी जहाज़ कराची पहुंच गए। अमरीकी वफ़द की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी कोस्ट गार्ड के कप्तान एरिक हैल्गन का कहना था कि पाकिस्तान आना खुशी का बायस है। हम एक इंतहाई मुतहर्रिक खित्ते में बाहमी ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए कोशां हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, न्यूजीलैंड टीम माह दिसंबर में पाकिस्तान आएगी। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। 2 टेस्ट, 8 वनडेज और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए न्यूजीलैंड टीम 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगी। 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक जारी रहने वाले पहले मरहले में 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस होंगे। इस साल ऑस्ट्रेलिया ने 24 बरस और इंग्लैंड ने 17 बरस बाद पाकिस्तान का दौरा किया है। क्राइस्ट चर्च में 1 रोज के आराम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर ट्रेनिंग। फास्ट बॉलर नसीम शाह की भी पूरे रिदम के साथ बॉलिंग। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान जूनियर लीग में गुजरावाला जायंट्स के मेंटोर शोएब मलिक का कहना है कि वो फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करना नहीं भूलते। ट्रेनिंग से मुस्बत एनर्जी मिलती है, फ्रस्ट्रेशन और मनफी सोच खत्म हो जाती है। पाकिस्तान जूनियर लीग के मैच में मर्दान वॉरियर्स ने भावलपुर रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान आर्मी का एक और एजाज, पाक फौज फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी में मुआवनत करेगी। पाकिस्तान आर्मी का सिक्योरिटी दस्ता नूर खान एयरबेस से कतर पहुंच गया। दस्ते में पाक फौज के अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवान शामिल हैं। और सऊदी अरब में रहने वालों के लिए खुशखबरी, जियो फिल्म्स की पेशकश। इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले तख्लीक की गई शाहकार फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब में भी 13 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। मेगा बजट और मेगा कास्ट पंजाबी फिल्म सऊदी सिनेमा घरों में अरबी तर्जुमे के साथ दिखाई जाएगी।